Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक ख़ास फॉर्मुलेशन के बारे में, अपने एक ख़ास नुस्खे के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है, जो जरियान और एहतलाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों में धात की शिकायत होती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष होते हैं जिन लोगों में, और जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी वो लोग करते हैं तो उनका जो सीमेन होता है, माद्दा मनविया जो होता है, वो फ़ौरन ही खारिज होता है, फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाता है। तो उन लोगों में इसके बहुत ज़्यादा ख़ास बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरीके से और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 है, बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 का। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है पूरा, है ना। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये बेसिकली क्या है, किन किन डिजीज में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके खास फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और डोजेस क्या हैं, कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 बेसिकली ये क्या है। तो ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो है ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो हर्बल दवाएं होती हैं, मिनरल दवाएं होती हैं, और ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे जवाहरात हमने शामिल किए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर हर्बल दवाएं भी शामिल हैं, मिनरल दवाएं भी शामिल हैं, बहुत सारे इसके अंदर जवाहरात भी हमने शामिल किए हैं। तो इस वजह से ये नुस्खा जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इससे पहले कि हम इसके बेनिफिट की तरफ जाएँ, इससे पहले कि हम बात करें कि इसके क्या इंडिकेशंस हैं, हम बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके जो ख़ास कंटेंट हैं, वो क्या हैं? इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं बेसिकली, जो हर्बल, मिनरल और जवाहरात जो शामिल हैं, वो क्या-क्या हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके अंदर हर्बल कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर असलूसूस शामिल है, जिसको हम लोग मुलेठी कहते हैं। तुख्म सुद्दाब है, तुख्म संभालू है, तुख्म काहू है, इस तरह के जो तुख्मियात हैं वो इसमें शामिल हैं। गुले बनफ्शा इसमें शामिल है, गुले सुर्ख इसके अंदर शामिल है ना, गुलनार इसके अंदर शामिल है, सदफ है, याकूत है, यशब है, जमरुद का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के जो जवाहरात हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, है ना। अजगन का इसमें इस्तेमाल किया गया, अजगन नागौरी जो है होती है वो इसमें शामिल है। तालब मिस्री है, तालब पंजा है, सतावर है, मूसली है, पंबा दाना है, आकर करहा है। तो इस तरह से इसके अंदर तकरीबन 20-22 कंटेंट जो है वो शामिल हैं, 20-22 कंटेंट शामिल हैं। कुछ खास खास कंटेंट हमने आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर कितने जवाहरात शामिल हैं, किस तरह के हर्बल कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं, जो काफी कॉस्टली भी होते हैं। जाहिर सी बात है, सतावर है, मूसली है, तालब मिस्री है, तालब पंजा है ना, पंबदाना है, आकर करहा है, ये सब बहुत कॉस्टली कंटेंट होते हैं। और स्पेशली जमरुद है, यशब है, इस तरह के जो सदफ हैं, याकूत हैं, ये सब जवाहरात बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली कंटेंट इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। तो ये तो बात हो गई कि इसके अंदर जो हर्बल या फिर मिनरल या जवाहरात जो शामिल हैं वो क्या हैं, वो आपको पता चल गया है। इसके इंडिकेशन की तरफ हम आते हैं, इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि इसके खास फायदे क्या हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल डिबिलिटीज जितनी भी होती हैं सब में ये बहुत इफेक्टिव होता है, चाहे वो आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, लो स्टेमिना, लो एनर्जी का प्रॉब्लम हो, लो लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो का प्रॉब्लम हो, आपको ख्वाहिश ही नहीं होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, आपको वाइफ से मिलने की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल वीकनेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए मल्टीविटामिन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोस्पर्मिया, हाइपर सेंसिटिविटी, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसका कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि ज़कावत हिस उनकी बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कुछ थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे ही कुछ देखते हैं, या उनके प्राइवेट पार्ट से कोई कपड़े की रगड़ लगती है महज, और उसी से उनका इंजाल हो जाता है,
उसी से उनका इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी तमाम सूरतों में इसके खास फायदे देखने को आपको मिलेंगे। जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया है, इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट जिनके कम हैं, उन लोगों में इसके खास फायदे देखने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं उनको हम ये प्रॉपर वे में एडवाइस करते हैं। सीमेन की क्वालिटी को ये इंप्रूव करता है। इस तरह के जो कंटेंट इसमें शामिल हैं, अजगंद है, तालब मिस्र, ये तालब पंजा है ना, सतावर है, मूसली है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अच्छे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको, जिन लोगों में हाइपोस्पर्मिया की शिकायत होती है, सीमेन जो है बहुत ही कम बनता है, हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत होती है, सीमेन उनका बिल्कुल वाटरी होता है, उन तमाम सूरतों में इसके खास फायदे आपको देखने को मिलते हैं। यही नहीं कि सिर्फ सीमेन में ही ये फायदा पहुंचाएगा, आपके स्पर्म में भी ये खास तौर से फायदा पहुंचाता है। आपको आपके स्पर्म की मोटिलिटी, आपके स्पर्म का काउंट, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, उन तमाम चीजों को करेक्ट करने का कहीं ना कहीं ये काम करता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, लो एनर्जी, लो स्टेमिना का प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, अगर आपके अंदर धात की शिकायत है, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एहतलाम की शिकायत होती है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके इंडिकेशन हो गए हैं और इसके इस्तेमाल करने से ये सारे के सारे फायदे आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। ये बात हो गई इसके इंडिकेशन की, इसके बेनिफिट्स की। डोजेस की तरफ आते हैं कि इसकी डोज क्या है। तो ये जो हमारा डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 129 है, इसकी जो डोज होती है वो 10 ग्राम होती है। 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम दूध के साथ, स्पेशली गाय के दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना होता है। भैंस के दूध से आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी इशू है। तो आप गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल हाजमा भी सही रहेगा और ये प्रॉपर वे में वर्क भी कर पाएगा और सही से आपकी बॉडी में इसके इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह सीमेन में भी आपकी गाढ़ापन आ जाएगा और जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम 3 महीने आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में जो हमारा पाउडर के फॉर्म में हमारा जो रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, आपको स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में इस दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए आपको। पहले ये 1 चम्मच टीस्पून जो होता है ये आप खा लीजिए और स्पर्मोजेनिक को गाय के दूध में मिक्स करके आप उसको बाद में पी लीजिए। ये इन दोनों मेडिसिन को आपको 3 महीने कम से कम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है तो, और अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं भी है तब भी आपको साल में 3 महीने इन दोनों मेडिसिन का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्मोजेनिक को तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के डिसऑर्डर्स लोगों में होते ही होते हैं। सेक्सुअल डिबिलिटीज होती ही होती हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं। ये तो खास बात हो गई कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन अगर सही से वक्त पे उसका इलाज नहीं किया जाता है, वक्त पे अगर प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, तो ऐसे लोगों में आगे चल करके इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से प्रिकॉशन के तौर पे अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं तो भी, और अगर सेक्सुअल डिबिलिटीज, सेक्सुअल वीकनेसेस नहीं भी हैं, इनफर्टिलिटी नहीं भी है, तब भी आपको साल में 3 महीने ये 129 और स्पर्मोजेनिक दोनों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 129 बेसिकली क्या है, इसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसके खास बेनिफिट्स क्या हैं। ये हमने इस वजह से आप लोगों को बताया है कि जो हमारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं बेसिकली उनको हम ये एडवाइस करते हैं आमतौर पे। तो उन जो कंपनीज की ड्रग्स होती हैं, जो समझ लीजिए क्लासिकल ड्रग्स होती हैं, चाहे वो आयुर्वेद की हो या यूनानी की हो, उनको जब एडवाइस किया जाता है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं। बट ये जो नुस्खे होते हैं हमारे, जो हमारी अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केटिंग की नहीं जाती है, मार्केट्स में ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस में होते हैं। जो हम यहाँ जो इस तरह के फिजिशियन होते हैं उनके खास एक्सपीरियंस पर इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो उनकी खास प्रैक्टिस में होते हैं। आयुष के डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, आयुष के डॉक्टर्स को ये परमिशन होती है कि वो अपने पेशेंट्स के लिए
कुछ खास नुस्खे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने पेशेंट को वो दे सकते हैं, बिकॉज क्लासिकल ड्रग से सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उन नुस्खों में, उन इंग्रेडिएंट्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है जो क्लासिकल ड्रग में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये नुस्खे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उन लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि ये पता नहीं क्या है, ये 129 नंबर जो है डॉक्टर साहब ने हमको दे तो दिया है लेकिन पता नहीं है क्या। तो तरह तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है, इसके अंदर क्या है, किस वजह से दिया गया है। तो इस वजह से हमने ये वीडियो आप आज की रिकॉर्ड की है और आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसके क्या खास बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम आपको एडवाइस करते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होता है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक चीज और हम बता दें कि ये जो इसकी पैकेजिंग है, जो बॉक्स है, ये बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा है। तो इससे आप लोग ये ना समझें कि ये तो बस ऐसे ही है। ये वाकई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप इसको लाइटली लें। ये मैंने आपको बताया है इसके अंदर कितने जवाहरात शामिल हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स शामिल हैं। ये अलग बात है कि हमने इसके बाहर के हिस्से को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया है, बाहर के हिस्से पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। वजह क्या है? क्योंकि हमें इसको मार्केट में नहीं देना है, हमें इसको मार्केट में नहीं सेल करना, हमें इसकी मार्केटिंग नहीं करनी है। इस वजह से हमने इसके बाहर के पार्ट को बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया है, इसको बहुत ज्यादा, इसको जो है अच्छा नहीं बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर के जो मेडिसिन है उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसकी अच्छाई और भलाई, बाहर के जो खर्चे होते हैं वो बचा करके अंदर हमने ज्यादा खर्च किया है। तो असल चीज वही है, क्योंकि बाहर की अगर हम इसको खूबसूरती खूब दे दें, पैकेजिंग बहुत अच्छी बना दें, अलग से एक बॉक्स दे दें जिसको ओपन करें आप तो आपको अच्छा फील हो कि हाँ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फील नहीं लेना, आपको आपको फायदा पहुंचना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये ऐसी मेडिसिन है, हमारे जो नुस्खे हैं कि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। और हमारे जो पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जो फीडबैक होता है वो ऐसा फीडबैक होता है कि जिनको हम आपको शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसी सी बातें करते हैं पेशेंट हमारे। अल्लाह का करम है, सारी जो करने वाली जात है वो अल्लाह ही की है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम तो बस थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करते हैं और लोगों को उससे फायदा होता है, लोग कमेंट करते हैं, लोगों को फायदा होता है। तो लोग ही जो है, बस ये फायदा देने वाली जो दात है वो अल्लाह की है, हमारे हाथ में शिफा नहीं है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये क्या है बेसिकली, है ना। एक चीज और हम क्लियर कर दें, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनफर्टिलिटी के होते हैं, उनको जो है कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के उनके अंदर कि जिससे स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि वेरिकोसील ले लीजिए आप। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको वेरिकोसील है। वेरिकोसील में क्या होता है कि स्पर्म काउंट जो है बहुत ही कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें स्पर्म काउंट डिक्रीज होता रहता है ना, स्पर्म काउंट जो है घटता रहता है। तो अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि हमारे पास कंसल्ट करते हैं और वो लास्ट मंथ की उनके पास रिपोर्ट होती है, उनका फॉर एग्जांपल स्पर्म काउंट 12 मिलियन है। अब ये तो 12 मिलियन है, उससे पहले कितना था ये नहीं, सब नहीं देखेंगे, कहेंगे हमारा लास्ट महीने 12 मिलियन था। इत्तेफाक से उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया और उनका स्पर्म काउंट 12 से 10 हो गया, तो वो कहेंगे आपकी मेडिसिन से तो हमें नुकसान हो गया। हालांकि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि एक महीने में बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट पे फर्क आता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, क्योंकि उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल होती है वो 45 डेज की होती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं इनका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कम से कम 2 मंथ्स के बाद मिलेगा। 2 महीने आपको कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 महीने के बाद ही सीमेन एनालिसिस करा लेते हैं और 1 महीने के बाद ही फिर ये क्लेम करते हैं कि आपकी मेडिसिन से हमारा जो स्पर्म काउंट हुआ वो 2 मिलियन डिक्रीज हो गया, पहले की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा स्पर्म काउंट कम हो गया। तो क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए यहाँ पर कि क्या आपका जो स्पर्म काउंट कम हुआ है वो हमारी मेडिसिन से हुआ है? अभी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वही नहीं कंप्लीट हुआ, 45 डेज का होता है। आप 30 दिन मेडिसिन खाने के बाद आप सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो अभी अगले महीने आने वाला है इन मेडिसिन का, वो तो आपने देखा नहीं। और लास्ट मंथ का आपने रिपोर्ट ले लिया और उससे कंपेयर कर लिया और फिर आपने ये खुद जहन अपना बना लिया कि आपकी मेडिसिन से हमें नुकसान हो गया। तो ऐसे पेशेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सब्र के साथ ट्रीटमेंट करिए और जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का उसको प्रॉपर वे में फॉलो करिए। जो आपको यहाँ से एडवाइस किया जा रहा है, जिस तरीके से एडवाइस किया जा रहा है, थोड़ा सा आप भरोसा रख करके आप ट्रीटमेंट करिए, कंटिन्यू करिए। इंशाल्लाह आपको जरूर उससे बेनिफिट होगा, जरूर फायदा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल होता है कि 1 महीने में ही आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाए और 1 महीने में ही आप जो है फादर बन जाएं, आपकी वाइफ कंसीव हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही हमने ऐसा किसी वीडियो में कोई क्लेम किया है अब तक।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी और इस तरह की जो उल्टी सीधी बातें करते हैं कुछ लोग, वो लोग समझ सकेंगे कि क्यों इस तरीके से होता है। अगर वेरिकोसील है, बायलेटरल वेरिकोसील है, तो वो वेरिकोसील आपके काउंट को डिक्रीज करता ही रहता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको ना, कि वेरिकोसील भी थोड़ा सा कम हो, आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, तो वेरिकोसील की ग्रेड भी कम होगी और काउंट भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। 1 महीने में ही रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका काउंट डिक्रीज भी हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम देना है, फिर धीरे धीरे आपका काउंट बढ़ेगा इंशाल्लाह और नॉर्मल भी हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।